विज्ञान विषय जल और जंगल चैप्टर है। निम्नलिखित में कथन सत्य अथवा असत्य। वर्षा जल का चरम स्रोत है। सत्य, नदियाँ का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। और सत्य, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। और सत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश और प्रथा और डैश का उपयोग होता है, नलकूप और कुआं का। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। उत्तर, ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण औद्योगिकरण, जिसके कारण कल कारखानाओं में भूमि जल का उपयोग अधिक होना, साथ ही साथ वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी का अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भूमिजल का प्रयोग होना, जल की वर्षा जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव न हो पाता। ये सब कारण से भूमिजल का स्तर नीचे गिर रहा है। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाना तथा रखरखाव के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। उत्तर, बगीचा लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दें, ताकि पानी बर्बाद ना हो। पेड़ों के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दें ताकि वह पानी जड़ को पर्याप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी इधर उधर बहकर बर्बाद न हो। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। वनों से में इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाश, शहद, भौमजल, विभिन्न प्रकार के जंतु। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्या? क्यों, समझाइए। वनों में घास, जो छोटे छोटे जीवों का भोजन है। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सड़कर मस बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज़ें, चाहे वह सूखी पत्तियों ही क्यों न हो, उपयोगी हैं। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपघटन किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। जीव अपघटन कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधों के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं।